7वां अध्याय चंड और मुंड वध। ऋषि बोले, तब आज्ञानुसार चंडमुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खटवांग धारण किया हुआ था, नरमुंडों की माला शोभित थी, चीते के चर्म की साड़ी पहने हुई थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। उनका मुख विशाल था, लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी, धंसी हुई लाल लाल आंखें थी। उनकी गर्जना से सभी दिशाएं गूंज रही थी। तब तो वह बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी, बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्वरक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल रही थी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डाल डाल कर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसी जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, कितने ही राक्षसों को मार गिराया। उस देवी ने कुछ एक तलवार के काट दिए, कुछ एक खटवांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में राक्षसों की वह सारी सेना मार कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महासुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढा दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने जय माता द लगे, जैसे बहुत से सूर्यबिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर, जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से चमकती हुई, अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हू हू करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी मार गिराया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर इधर-उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु दैत्य आपकी भेंट चढ़ा दिए, अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंडमुंड महासुरों को देख कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंडमुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम विख्यात हो जाओगी।